हाय, दिस इज सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपके लिए है। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो। बट कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फायदा उठाया है। तो आपको लगता है ये सिर्फ आईबॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप पोर्ट्रे करते हैं? तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो ना मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। बिग बॉस रियलिटी शो है, यहाँ पर आप कुछ भी नकली नहीं कर सकते। इतने कैमरा है यहाँ पे, मेरा गुस्सा निकलता है, मेरी गालियां निकलती है, मेरा धक्का निकलता है, हर चीज निकलती है, तो आप ये चीज नकली कैसे कर सकते हो? तो मुझे लग रहा है जो आपका सवाल है ना, आप इस पे थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कुछ भी नकली नहीं है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ प्रूफ दे ही नहीं सकता, बस ये बोलना चाहूंगा। मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता सिर्फ ये आईबॉल्स के लिए, ये ऐसा कुछ तिगड़ा वाला। नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है और कोई भी आईबॉल नहीं। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, ये सही है? मैं कहना चाहूंगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ, और उस चीज को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। जी। आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया। जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका, कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी, तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे, मैंने सबको बताया। और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सके, क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो, क्या वो सच है? क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो? तो हम लोग इसलिए इस शो पे आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है, आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज मैं बता देता हूँ मुद्दा क्या होता है ना, कि अब सोचो विशाल था, उसमें कृतिका ऐड थी, उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं, जब शिवानी ने डिसीजन लिया था कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया, वो मुद्दा भी ऐड ऑन था। उस चीज के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी। जब मैंने बोला, उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई, तो वहां से विशाल बोलने लग गया। जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो, तो अगर वाइफ की बात होती है, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है, तो वाइफ बोलती है कि एक ना नॉर्मल चीज है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग? वैसे आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे, फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज ना अलग अलग होती है। मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं, मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी, और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं सरिता फीफा फूस से। हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट, अरमान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं, उसको बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है, मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ, नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। तो आपने तो मतलब अपने जो फ्रेंड है,
आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके 1 हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी, तो फिर तो क्या आप मतलब आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीजें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉग्स में बता चुकी, तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीजें हैं मैंने वो बातें करी, और ठीक है मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, और हर किसी को प्यार होता है। और अरमान जी ने मेरा साथ दिया, और पायल का जो इस चीज के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई, तभी ये चीजें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीजें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ ये चीजें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीजें खराब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुके थे, मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊं, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए, हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीजें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके आप बिना। अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती? बस मेरा सवाल इतना है, बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो चीजें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत, मुझे पता है पायल ने सही किया है, और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। अरमान जी, आप मेरे में जरूर बोलना। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप आ गए हो फिनाले वीक में। मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो, और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने Please बताइए। मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था। वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहली नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला। उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है। सर इसे ही बॉडी शेमिंग एक कहते हैं मिनट, सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब। आपको कितने जन को लगता है? सबको वही लगता है, वही बॉडी। चलो सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे? हाँ, ये बोला था शेमिंग में आता है सर। सर। मुझे चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी? नहीं, अंदर जब मेरे सामने आई थी और अगर बात, वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते सर। और कृतिका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सर सुंदर एक नहीं। सेकंड, सिर्फ बात क्या हुई थी जब पायल शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज थी, ठीक है। वो अचानक से वो जो चीज आई कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा है, लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया, क्योंकि लवकेश था वो सुनने वाला, जो इंसान सुनने वाला है वही बता सकता है कि उसके साथ वाला सही है या गलत है। तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज चेंज हो गई थी। तो बस वो चीज के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मेरे जब तक इस शो में विशाल है मैं उससे बात नहीं करूंगी। और उससे पहले तो सब कुछ सही था, पर जब मेरे को इसने बताया कि ये चीज गलत थी, तो ऑब्वियसली बात है जब वो दोस्त बताएगा तो वो चीज तो गलत लगेगी ना। और बात मैं यहाँ से एक और कर देता हूँ, आपने बोला, चलो मैंने उसको बोला, उसके बाद अंदर सॉरी बोला, मैंने बॉडी शेमिंग की। और जो रोज मुझे यहाँ बोला जाता है थुलतला, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे सामने तो कोई नहीं आया सॉरी। 8वीं फेल, ये 8वीं फेल बोला, जैसे सना सुल्तान मुझे बोलती है मैसेज पढ़ना थुलतला, इसको मैसेज पढ़ना नहीं आता, या फिर उसने तो नहीं बोला सॉरी, मैं लड़का था ना। उसी पे कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए जी। मैंने ना उस दिन भी मैंने अरमान जी को भी बोला था कि अरमान जी आप मुझे बोलते हो मेरी पावर है वो लेने की, आपको मैं बोलती हूँ आप वो अंदर ले सकते हो, वो लड़की वैसी नहीं है, शी कुडंट टेक इट। तो आई थिंक मैंने सना सुल्तान को भी ये समझाया था कि अरमान जी है वो बोलते रहते, छोड़ ना तो इसको इतना सीरियस मत ले, बट वो लड़की वैसी थी, यू नो, उसकी वो लेने वाली क्षमता एक होती है ना कि कोई किसको कितना भी नीचे गिराए, वो लड़की वैसी नहीं थी। तो मैंने दोनों तरफ समझाने की कोशिश की, मैंने इनको भी बोला था। और रही बात मुझे विशाल वाले टॉपिक पे बोलना है,
विशाल ने डे 1 से भाभी को मुंह पे बोला है, भाभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फील नहीं हुआ. आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड That फीलिंग was my अनसेफ. एक सेकंड किसी को सामने, आप मेरी बात समझे, किसी को सामने बोलना. अब रणवीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही है, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है और उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है. एक मिनट मुझे बोलनी चाहिए, ये बात कि गलत एक है. सेकंड की ये बात गलत है, आप समझिए ना. और उसके बाद वो गिल्टी मानता है, और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है ओ यार शिट, मेरा भेद खुल गया. उसने ये भी बोला, मुझे आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए. अब मैं साई को बोल रही हूँ कि साई तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणवीर जी के कान में साई के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ. रणवीर जी बोले कि कृतिका का तेरे लिए बोलना गलत था, तो ऑब्वियसली बात है ना, साई यही सोचेगा ना कि गलत था. आप समझिए, सामने बोलना और कान में बोलना, और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, इन दोनों में फर्क है.